Good afternoon, everybody. This is Gunjan Sai. I'm facing some issues with my computer and the presentation. तो आप मुझे बस 1-2 मिनट का और समय दें और मैं अपनी presentation अभी share कर रही हूँ आपके साथ. So just give me one more minute और मैं अपनी presentation share करती हूँ. Good evening, everybody. मेरा नाम गुंजन साई है. Thank you so much for joining in and thank you so much for all your patience कि आपने इतनी देर वेट किया. आज हमें थोड़ा सा चैलेंज आ रहा था Microsoft Teams में because presentation भी शेयर नहीं हो रही थी और साथ ही साथ मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं दे रही थी. So I was trying to tackle with the technical challenges. Yes. एंड आज का जो टॉपिक है ये ऑप्टिमल्स रेंज पे है और इसमें हम बात करेंगे सभी जो हमारे ऑप्टिमल्स रेंज के प्रोडक्ट्स हैं हम उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे. सो जब भी ऑप्टिमल्स का ध्यान दिमाग में आता है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि नेचर रिफाइंड बाय साइंस फॉर हेल्दी एंड ब्यूटीफुल स्किन. यही काम करता है ऑप्टिमल्स और अगर हम देखें तो 50 साल से भी ज़्यादा की एक्सपर्टीज है ऑप्टिमल्स मतलब स्किन केयर की रेंज में. हर रेंज जो कि लॉन्च होती है आपके पास उसमें पहले 3 साल से भी ज़्यादा प्लानिंग होती है और उसके बाद ये आपके सामने आ पाती है. और अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो एक एक इंग्रेडिएंट इससे पहले कि वो प्रोडक्ट में जाता है हम तकरीबन उसके जैसे 50 और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को स्क्रीन करते हैं इससे पहले कि हम उसे प्रोडक्ट में किसी भी तरह से यूज़ करें. राइट. और आज इस समय आपके पास 5 फुल प्रोडक्ट रूटीन्स हैं जिसमें आपके पास है 28 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स और इसमें अभी भी हमारे पास हमने सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को सोचिए इंक्लूड नहीं किया है. सो ऑप्टिमल्स की एक ऐसी रेंज है जो कि स्वीडन में डेवलप्ड है, ब्लेंडेड बाय ओरिफ्लेम एंड ब्लेंडेड बाय स्वीडिश साइंस है. अगर हम स्वीडिश तो ये बहुत ही प्योर एंड प्रिजर्व्ड है. राइट. आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क क्वालिटी का इशू है. लेट मी जस्ट करेक्ट 1 मिनट. जी माफ कीजिएगा, आज की कॉल इट सीम्स चैलेंजेस के साथ ही भरी हुई है और बैड नेटवर्क भी दिखा रहा है. आई थिंक थोड़ा सा बारिश हो रही है यहाँ पे, शायद इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है. सो जब हम स्वीडिश नेचर की बात करते हैं तो बहुत ही इमेंस है, प्रिजर्व्ड है
और प्योर है ये नेचर। हम पोल्यूशन की बात करें तो स्वीडन में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। अगर आप देखें तो मतलब अगर हम लोग क्या ऑन एन एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रहता है 200 के करीब, तो वहाँ पे शायद 10 या 15 ही एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता होगा। सो द वर्ल्ड्स मोस्ट रेजिलिएंट प्लांट्स आर फाउंड देयर। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे जो बेरीज वगैरह हैं अगर आप देखें तो वो बहुत ही प्योर फॉर्म में हमें वहाँ से मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे जो ये प्रोडक्ट्स है इसमें हम बहुत सारे बोटानिकल्स को इंक्लूड कर पाते हैं, जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की, वाइटामिन्स की, मिनरल्स की और साथ ही एसेंशियल ऑयल्स की। जो हमारी ऑप्टिमल्स की रेंज है ये पूरी तरह से डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और हाईली इनोवेटिव इन हाउस लैब में बनाई जाती है। और इस समय जो रेंज आपके पास मौजूद है उसमें पोल्यूशन प्रोटेक्टिंग टेक्नोलॉजी भी डाली गई है। सो इजी टू गो स्किन केयर रूटीन है और कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, प्रूवन रिजल्ट्स, जो कि लेडीज को पसंद भी बहुत आते हैं। सो ये रेंज है हमारी स्पेशली डेवलप्ड फॉर यू। एंड एज आई सेड इसमें पोल्यूशन प्रोटेक्टिंग टेक्नोलॉजी भी डाली गई है साथ ही साथ। और क्यों हम ऐसा कहते हैं कि हर नीड्स को केटर करता है, तो देखिए मल्टीपल साइंस ऑफ एजिंग की बात करें हमारे पास प्रोडक्ट उसके लिए भी है, डार्क स्पॉट रिडक्शन की बात करें तो उसके लिए भी है, रेडियंस की बात करें या फिर मैट की बात करें, हर रेंज में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। सो आइए अब हम शुरुआत करेंगे ऑप्टिमल एज रिवाइव के साथ। और अगर हम एज रिवाइव को देखें तो ये एक ऐसी रेंज है जो कि 8 साइंस ऑफ एजिंग को कवर करती है, जिसमें एज ग्रुप जो है 35 प्लस के लिए हम बोलेंगे। और ये कौन कौन सी 8 साइंस ऑफ एजिंग है, ये है फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, स्किन स्मूथनेस, स्किन में रेडियंस, फर्मनेस, इलास्टिसिटी, स्किन टोन, हाइड्रेशन और इसके साथ साथ डार्क स्पॉट्स। इन सभी को ये रेंज बहुत अच्छे से केटर भी करती है। जो इसमें खास तौर से बोटानिकल्स डाले गए हैं वो है सिल्वर बर्च एक्सट्रैक्ट, जो कि डार्क स्पॉट के अपीयरेंसेस को कम करता है, और इसके साथ साथ रेड करंट जो कि फाइन लाइंस और रिंकल्स में काम करता है। साथ ही अगर हम बात करें तो सी बकथॉर्न है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी वगैरह है, जो कि हमारे स्किन की रेडियंस को बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें जो है हमने लिनसीड ऑयल डाला है, जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से स्मूथ और रिप्लेनिश करता है और नरिश भी करता है। जो एक खास एक्सट्रैक्ट है वो है पी एक्सट्रैक्ट, जो कि स्किन में फर्मनेस और इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और साथ ही बढ़ाता है कोलाजन और इलास्टिन के सिंथेसिस को। सो ये खासियत है एज रिवाइव की इंटायर रेंज की। इसमें आपको एक कंप्लीट रूटीन मिलता है जो कि है क्लेंस, टोन, आइज, बूस्ट एंड मॉइस्चराइज। एंड ये जो पूरा एक रूटीन है ये आपको इसमें सेट में नहीं मिलता, बल्कि आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट अलग अलग इसके ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर किसी को भी रिजल्ट अच्छे चाहिए तो रिजल्ट के लिए हमेशा वो अगर फुल स्किन केयर रूटीन को फॉलो करेंगे तभी उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और क्या रिजल्ट्स देती है ये रेंज, तो अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो लोगों को फाइन लाइंस और रिंकल्स पे रिजल्ट मिलते हैं, स्किन स्मूथनेस पे और इसी के साथ साथ स्किन रेडियंस पे भी। जो एज ग्रुप सजेस्टेड है वो है 35 प्लस का। तो आइए अब हम बात करते हैं क्लेंजिंग मिल्क की, जो कि आई मेकअप रिमूवर की तरह भी काम करता है। ये स्किन को ऑफकोर्स क्लीन तो करता ही है, साथ ही एक सॉफ्ट और कंफर्टेबल भी बनाता है। और अगर हम टोनर की बात करें तो टोनर जो है हमारी स्किन को बहुत अच्छे से बैलेंस कर देता है और पोर्स को भी टाइट फील कराता है, तो ये और स्किन को काम रखता है टोनिंग के बाद। आई क्रीम जो है ये टायर्डनेस को रिड्यूस करती है। कई बार जो एज के साथ साथ अंडर आई बैग्स आते हैं उस पर बहुत अच्छा काम करती है, और इसमें चूंकि कैफीन है तो ये माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स भी कम आते हैं। साथ ही अगर हम देखें इसमें आई एरिया को भी ब्राइटन करने के बहुत सारे प्रॉपर्टीज रहते हैं। एंटी एजिंग सीरम जिसमें कि हाइलोरोनिक एसिड डाला है, जो कि खास तौर से एजिंग पे काम करता है। ये हमारे स्किन टेक्सचर को स्मूथ बनाता है और साथ ही साथ स्किन को बहुत अच्छे से प्लम्प फील कराता है।
इसमें जो डे क्रीम है ये यूवी डैमेज से स्किन को बचाती है, इसके साथ साथ प्रीमेच्योर एजिंग से भी स्किन को बचाती है, और इसमें वही पी एक्सट्रैक्ट के फर्मनेस एक्टिव डाले गए हैं ताकि वो कोलाजन और इलास्टिन के सिंथेसिस को बूस्ट कर सके। और जो रिजल्ट मिलते हैं वो यही है कि फाइन लाइंस और रिंकल्स कम होते हैं, साथ ही स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है। नाइट क्रीम की बात यंगर लुकिंग स्किन देती है जो कि रेडिएंट रहती है, और इसमें जो है खासतौर से लिंसीड ऑयल डाला है जो कि स्किन के बैरियर को दिन की जो डे क्रीम है उसके मुकाबले 2 गुना ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। सो यानी कि देखिए जब आप दिन में क्रीम लगाते हैं तो उससे बेसिकली आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, पर अगर हमें रिजुविनेट करना है और अपनी स्किन को रिपेयर करना है तो फिर हमें नाइट क्रीम ज़रूर लगानी चाहिए, राइट। तो ये थी हमारी एक रेंज जो कि एंटी एजिंग के लिए है, विद 8 साइंस ऑफ एजिंग। लेकिन अब हम बात करेंगे इवन आउट की रेंज का, जो कि खास तौर से बनाई है एशियन स्किन टोन के लिए और स्किन कॉम्प्लेक्शन कंसर्न्स के लिए। और किस तरीके के स्किन कॉम्प्लेक्शन कंसर्न्स, जैसे कि हो गया स्किन टोन या फिर स्किन में जिनको रेडियंस चाहिए, डार्क स्पॉट्स कम करने, डिस्कलरेशन यानी कि कई बार अनइवन स्किन टोन हो जाता है उसके लिए। तो ये पूरी रेंज जो इवन आउट की है उसके लिए बनाई गई है। इसमें क्रैनबेरी डाला गया है जो कि विटामिन ई के जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, नरिश और प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही मेडो स्वीट है जो कि डार्क स्पॉट को कम करता है। पर जब हम बात करेंगे अनइवन स्किन टोन की या स्किन में बहुत अच्छे से रेडियंस की, तो हमने उसके लिए इसमें नेचुरल स्किन लाइटनिंग कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है ल्यूमलाइट कॉम्प्लेक्स वो डाला है, और ये खासतौर से पिगमेंटेशन प्रोसेस को टारगेट करता है ताकि स्किन में पिगमेंटेशन ज़्यादा ना बढ़े, और साथ ही जो एग्जिस्टिंग स्पॉट्स हैं और जो डिस्कलरेशंस हैं उनको भी कम करने में मदद करता है, राइट। सो ये काम है इवन आउट की रेंज का। इसमें भी आपको एक एंटायर स्किन केयर रूटीन मिलता है, एंड द गुड थिंग इज आपको ये जो रूटीन है फुल सेट में भी मिलता है। सेट में बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ कि क्योंकि देखिए जब आप एक सेट खरीदते हैं तो उसमें आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा बीपी, राइट। सो ये खासियत होती है सेट लेने की, क्योंकि सेट से आपको एक्स्ट्रा बीपी मिल जाते हैं। और जो इवन आउट की रेंज है उसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, स्किन रेडियंस बहुत हद तक इम्प्रूव होती है, स्किन टोन इवन रहता है, और डार्क स्पॉट और डिस्कलरेशन से भी छुटकारा मिलता है, और स्किन बहुत अच्छे से ब्राइटन हो जाती है। तो अगर हम बात करें क्लेंजर और टोनर की, ये एक ब्राइट और रेडियंट कॉम्प्लेक्शन देते हैं, और इसमें एस्ट्रिंजेंट के लिए बिलबेरी डाला गया है। जो रिजल्ट है वो ये कि पोर्स अच्छे से टाइटन होते हैं और स्किन टोन भी इसके यूजेज के बाद लाइट हो जाता है। आई क्रीम जो है खास तौर से डार्क सर्कल्स पे बहुत अच्छा काम करती है, और जो आई के नीचे का एरिया है उसको ब्राइटन करने में ये मदद करती है। सो ये खास काम आई क्रीम का है, और जो इसमें इल्यूमिनेटिंग सीरम है ये स्किन की रेडियंस को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, साथ ही स्किन टोन को इवन करता है और डार्क स्पॉट्स को भी कम करता है। डे क्रीम में इसमें SPF 20 डाला गया है, और जैसा मैंने आपको बताया पोल्यूशन प्रोटेक्टिव जो टेक्नोलॉजी है वो उस पूरी की सभी रेंजेस में अब आपके पास अवेलेबल है। और नाइट क्रीम जो है ये भी हमारी स्किन को अच्छे से नरिश करके क्रैनबेरी सीड ऑयल उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, और एंटायर रेंज जो है खासतौर से डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कम करने के लिए बनाई गई है। अब हम बात करेंगे हाइड्रेशन की हमारी स्किन में, यानी कि नमी की बात करेंगे। तो अगर आप अपनी बॉडी को देखें 80% तक हमारी बॉडी जो है पानी से बनी है, विच मीन्स वाटर प्लेज अ क्रूशियल पार्ट इन आवर बॉडी, राइट। अगर हम बात करें वाटर की या हाइड्रेशन की, तो ये जो स्किन का जो बैरियर है उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करने में मदद करती है। तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए स्किन आप जानते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों से स्किन जो है हमें प्रोटेक्टेड रखती है, और उसमें खास काम आता है हाइड्रेशन का, क्योंकि हाइड्रेशन ही है जो कि स्किन के बैरियर को मेंटेन करने में मदद करता है, और साथ ही हाइड्रेशन की वजह से स्किन का जो रिन्यूअल है और रेडियंस है वो बढ़ा रहेगा। मतलब आप सोचिए
अगर हम रेगुलर पानी नहीं पिएंगे, कम पानी पिएंगे, तो हम देखेंगे हमारे स्किन में जो रेडियंस और ग्लो है वो भी साथ ही साथ कम होता चला जाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो समझने की होती है कि हाइड्रेशन सभी को चाहिए, चाहे किसी की ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो या फिर ऑयली स्किन हो, हर स्किन को हाइड्रेशन चाहिए। जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपसे कहते हैं कि अरे हमारी स्किन तो ऑयली है, हमें तो हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें तो क्रीम नहीं लगाना है, तो प्लीज़ आप उनको भी अच्छे से समझा सकते हैं हाइड्रेशन अलग होता है और ऑयल अलग होता है, राइट। सो आइए अब हम बात करेंगे ऑप्टिमल्स की हाइड्रा रेडियंस रेंज की। और ये जो रेंज है बेसिकली नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बनाई गई है। इसमें जो क्लेंजर और टोनर है वो स्किन का मॉइस्चर बैलेंस को मेंटेन करते हैं और डेड सेल्स भी हटा देते हैं, साथ ही साथ स्किन को काम और सूद बना के रखते हैं। जब हाइड्रा सीइंग इज बिलीविंग आई क्रीम की अगर बात करें तो ये डार्क सर्कल्स कम करती है, ऑप्थोमोलॉजिकली टेस्टेड है ये, राइट। एंड ये जो आई क्रीम है ये दोनों रेंजेस में अवेलेबल है, विच मीन्स सेम आई क्रीम आपको हाइड्रा रेडियंस में भी मिलती है और सेम यहाँ सीइंग इज बिलीविंग आई क्रीम मैट रेंज का भी फॉर्म है। सो आई क्रीम इज कॉमन टू बोथ हाइड्रा रेडियंस एंड हाइड्रा मैट रेंज। एंड इसका काम क्या है, ये पफनेस को मिनिमाइज करती है और जो हमारा आई कंटूर एरिया है, क्योंकि इतना डेलिकेट एरिया होता है, उसको बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखती है। आइए अब हम बात करेंगे हाइड्रा मॉइस्चर बूस्टिंग सीरम की, जो कि स्किन टेक्सचर को स्मूथ बनाता है, स्किन को हेल्दी और फ्रेश रखता है और साथ ही ग्लो और रेडियंस देता है ये स्किन को। सो वो कहते हैं ना कि सीरम की क्या ज़रूरत होती है, तो सीरम जो है हमारी स्किन में बहुत अच्छा रेडियंस और ग्लो प्रोवाइड करता है। और ये पूरे जो रूटीन का जो एनहांसमेंट है, सीरम का काम होता है उस रूटीन को एनहांस करना, उसको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देना, उसके रूटीन को पूरी तरीके से बूस्ट करने का काम करता है सीरम। सो डे क्रीम और नाइट क्रीम दोनों ही बहुत अच्छा हाइड्रेशन देंगी, एनवायरमेंटल एग्रेसर से बचाती हैं, साथ ही स्किन को जो नाइट क्रीम है वो रिप्लेनिश भी करती है और बहुत अच्छे से सॉफ्ट रखती है। आइए अब हम बात करेंगे हाइड्रा मैट रेंज की, जो कि ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। और अगर हम आजकल के सीजन को देखें, क्योंकि अब हम मॉनसून में एंटर भी कर चुके हैं, तो ये जो हमारी हाइड्रा मैट की रेंज है, इसमें हमने खास तौर से डाला है वाइट विलो बार्क एक्सट्रैक्ट, जो कि पोर्स की फंक्शनिंग को प्रॉपर करने में मदद करता है, हल्के से एक्सफोलिएट भी करता है और पोर्स को बहुत अच्छे से रिफाइन करके स्मूथ कॉम्प्लेक्शन देगा एक ऑयली स्किन को, जो उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। क्योंकि जो ऑयली स्किन होती है उसमें अनलार्ज पोर्स होते हैं और वो ठीक से काम नहीं करते, तो इसलिए ये पोर्स को अच्छे से रिफाइन कर देता है, ताकि पोर्स अपना काम, जो कि पोर का काम होता है स्किन में ब्रीथ करने का, वो अच्छे से कर पाएगा। और अगर व्हाइट नेटल की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, साथ ही साथ ये सूद करता है स्किन को और प्रोटेक्ट करता है ऑयली और ब्लेमिश प्रोन स्किन को, क्योंकि जो ऑयली स्किन होती है उसको सूदिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठंडक की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए व्हाइट नेटल इसमें डाला गया है। क्लेंजर और टोनर जो है, ये जो क्लेंजर है ये बेसिकली एक क्लेंजिंग जेल की तरह है और ये जो है ऑयली स्किन के लिए खासतौर से बनाया, ये सीबम के प्रोडक्शन को कम करता है। सीबम जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन में होते हैं, और जब ये ओवर प्रोड्यूस करते हैं तभी हमारी स्किन जो है ज़्यादा ऑयली होती है, राइट। सो ये जो बर्डॉक रूट है ये सीबम के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से ऑयली स्किन को भी एक ब्यूटीफुल मैट कॉम्प्लेक्शन मिल पाता है। और जो इसमें यूनिपर है उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, जो कि स्किन को फ्री रेडिकल से फाइट करने में मदद करती है। टोनर में सूदिंग प्रॉपर्टीज के लिए विच हेजल डाला है और साथ ही व्हाइट नेटल डाला है, जिसके बारे में हमने बात करी, और विटामिन B5 है जो कि स्किन को अच्छे से मैटिफाई करके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। और जो इसमें
फ्लूइड है, इट्स नॉट अ क्रीम, एक फ्लूइड की तरह इसका बनाया है ताकि ये ऑयली स्किन में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जो भी ऑयली स्किन के प्रोडक्ट यूज, जो जिनकी भी ऑयली स्किन होती है वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज करे जो कि हैवी टेक्सचर्ड हो। तो इसलिए ये जो डे फ्लूइड है ये खास तौर से स्किन को अच्छे से मैटिफाई करता है, स्किन में आसानी से अब्जॉर्ब होके हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और स्किन से ऑयलीनेस को भी कम करता है ये। और अगर हम नाइट क्रीम देखें तो जो नाइट क्रीम है ये भी ऑयली स्किन के लिए बहुत सूटेबल है, हाइड्रेट भी करती है और स्किन को अच्छे से बैलेंस आउट करके जो रात में सीबम का ओवर प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करती है। आइए अब हम बात करेंगे क्लियर वाइट रेंज की। तो ये जो हमारी ऑप्टिमल्स की जो क्लियर वाइट की रेंज है ये खास तौर से बनाई गई है उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा गोरा दिखना है, हमें और थोड़ा फेयर होना है। तो ये हमारी ऑप्टिमल्स की वाइटनिंग की जो रेंज है इसमें बहुत सारे हमने बेरीज और चेरीज तो डाले ही हैं, पर इसके साथ साथ कुछ दो मेन इंग्रेडिएंट और भी हैं। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो हमें ब्लूबेरी से मिलता है, विटामिन बी और सी हमें रास्पबेरी से मिलता है और मेडोस्वीट भी विटामिन सी देता है और रेडियंस स्वीट चेरी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सिल्वर बर्च डाला है जो कि मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि मेलानिन ही है जो हमारी स्किन में कलर देता है और हमारी स्किन को डार्क बनाता है। पर जो इसमें मेन एक इंग्रेडिएंट है जिसका काम है स्किन को लाइटन करना वो है हमारा लिकोरिस एक्सट्रैक्ट। लिकोरिस को हम हिंदी में मुलट्ठी भी कहते हैं, बांग्ला में याश्टी मधु भी कहा जाता है इसको। तो ये लिकोरिस के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स 6 के 6 प्रोडक्ट्स में डाले गए हैं और ये स्किन लाइटनिंग का बहुत अच्छे से काम करते हैं और स्किन को अच्छा फेयर भी बनाते हैं। सो क्लेंजर टोनर जो है स्किन को एकदम फ्रेश फील देते हैं और तो बेसिकली ये जो रेंज है थोड़ा हाइड्रेशन देगी और स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइटन करेगी और डल स्किन को भी हटा देती है। तो क्लेंजर टोनर अच्छे से क्लेंजिंग करेंगे और साथ ही मेकअप और डेड सेल्स को भी रिमूव करते हैं, राइट। आई क्रीम जो है डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करेगी और इसके साथ साथ जो सीरम है फ्लॉलेस लुकिंग स्किन देता है और ये जो है स्किन को सॉफ्ट और रेडिएंट भी बनाता है। डे क्रीम में हमने SPF 20 डाला है ताकि आपको सन से भी प्रोटेक्शन मिल पाए और साथ ही जो नाइट क्रीम है वो रेडियंस को इम्प्रूव करती है, बहुत अच्छे से रात के समय स्किन को नरिश्ड रखती है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, कोई भी अगर क्लियर वाइट यूज़ कर रहा है या फिर वो यूज़ कर रहे हैं हमारी ऑप्टिमल्स की इवन आउट की रेंज, तो वो अपने साथ ये ऑप्टिमल्स का मल्टी प्रोटेक्शन UV डे शील्ड साथ में ज़रूर यूज़ करें जिसमें SPF 30 होता है, इसका भी वो अच्छे से इस्तेमाल ज़रूर करें। ये एक मल्टी प्रोटेक्शन लोशन के फॉर्म में आता है और इसमें पोल्यूशन को फाइट करने के लिए भी इंग्रेडिएंट है, साथ ही स्किन को ये काम रखता है। द गुड थिंग इज बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है और स्किन में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन को अच्छे से रेडिएंट भी बनाता है। कंज्यूमर टेस्टेड है और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि एक कन्वीनियंट टिप एप्लीकेटर है, विच मीन्स कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी जो है बहुत ही थोड़ी निकलती है, यानी कि कभी भी आप वेस्ट नहीं करेंगे और ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब मानसून का सीज़न आ गया तो लोग ये सोचते हैं कि अरे अब तो हमें ज़रूरत ही नहीं है सनस्क्रीन लगाने की, बट अगर आप मानसून के सीज़न में और अब चूँकि लॉकडाउन भी ईज आउट होता जा रहा है, आप बाहर निकलते हैं तो ध्यान रखिएगा UV रेज तब भी हमारी स्किन पे एक्ट करते हैं और भले ही हमें नज़र नहीं आते पर रेज तो तब भी है, करेक्ट। सन नहीं दिखता लेकिन इसका मतलब नहीं कि सन के रेज नहीं आ रहे, सन को बादलों ने छुपा दिया लेकिन उसके रेज अभी भी बादलों से निकल के आपकी स्किन तक पहुंचते हैं। तो वो जो है उस समय पे लोग SPF लगाना भूल जाते हैं और तब वो अपनी स्किन को और भी ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो प्लीज़ मल्टी प्रोटेक्शन UV डे शील्ड कोई भी ऑप्टिमल्स यूज़र है ये अपने पर्स में रख सकते हैं, जब भी वो बाहर जा रहे हैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे मॉइस्चर क्वेंचिंग फेस मास्क की, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए और ख़ास तौर से हमारे रूटीन को बूस्ट करने के लिए और स्किन को अच्छे से पैम्पर करने के लिए और मॉइस्चराइज करने के लिए बनाया गया है। इसमें अलग अलग बेरीज है, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, जो कि फ्री रेडिकल को फाइट करते हैं, स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देते हैं और स्किन में मॉइस्चर मेंटेन करते हैं और रिफ्रेश बनाते हैं स्किन को।
रिफ्रेश कैसे, क्योंकि देखिए ये जेल मास्क है, तो इसलिए जब आप इसको लगाएंगे क्लेंजिंग के बाद अब फॉर अबाउट 15 मिनट्स तो आपको बहुत अच्छा सा कूलिंग सेंसेशन फील होगा। सो आपको लगेगा स्किन अच्छे से ठंडक सी हो गई है स्किन में, सो दैट इट गिव्स अ वेरी नाइस फील टू योर स्किन, और आपको एक क्लियर और ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन मिलता है इसके यूजेज के बाद। और साथ ही साथ ये स्किन के मॉइस्चर बैरियर को भी मेंटेन रखता है। सो ये काम है मास्क का। जेल मास्क है तो आपको इसको फेस से रिमूव भी करना होता है 15 मिनट लगाने के बाद। और अब हम बात करेंगे बूस्टर्स का। तो बेसिकली बूस्टर्स बने हमारे स्किन रूटीन को बूस्ट करने के लिए, और ये खास तौर से यूज किए जाते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड जब हमें कुछ चैलेंजेस होते हैं तो। और किस तरीके के चैलेंजेस, कई बार क्या होता है जैसे अगर हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, जेट लैग्ड हैं, टायर्ड हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो ऐसे समय में हमें फील होता है कि अरे हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा कुछ डल सी हो गई है, राइट। सो उस समय में हम यूज़ कर सकते हैं हमारा रेडिएंट बूस्टर, जिसमें ब्लैक करंट, स्वीट चेरी और नियासिनामाइड है। बट कई बार एक ऐसा टाइम भी आता है जब हमारी स्किन ऐसा होता है कि लगता है कि एकदम क्लॉग्ड हो गई है, उसको प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है। और ये टाइम तब होता है जब आप समझिए आपने कुछ उल्टा सीधा खाना खा लिया, या फिर आप पार्टी में चले गए हैं, या आपने ज़्यादा जंक फूड खा लिया, या ज़्यादा फ्राइड फूड खा लिया, तो ऐसे समय में लगता है बॉडी को भी प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है और स्किन को भी। कई बार ज़्यादा धूल मिट्टी में जाने से भी ऐसी फीलिंग आती है, तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही हो तो भी ये हो सकता है, पोल्यूशन में भी ये हो सकता है, राइट। सो ऐसे टाइम में हम यूज कर सकते हैं प्योरीफाइंग बूस्टर। सो दोनों अलग अलग बूस्टर हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बूस्टर जो है सिर्फ लाइफस्टाइल रिलेटेड जब ये डिसऑर्डर्स हो सिर्फ उस समय ही यूज करने हैं, यानी कि बूस्टर्स आपको यूज करने हैं एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। और ये शॉर्ट टर्म क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म होगा लेट्स से 10 दिन, 15 दिन, या फिर मैक्सिमम 1 मंथ। उससे ज़्यादा आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब दोबारा उस तरीके का कुछ लाइफस्टाइल हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक अच्छी बात, ये जो बूस्टर्स है इस समय आपको जून के महीने में कैटलॉग में ऑफर में भी मिल रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल उठा सकते हैं, राइट। अब एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है समझना कि बूस्टर और सीरम में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बूस्टर्स जो है ऑल स्किन टाइप्स के लिए होते हैं। सीरम जो है, जो रेंज आप यूज कर रहे हैं आप उस रेंज का सीरम यूज करेंगे। तो सीरम जो है लॉन्ग टर्म रूटीन स्किन नीड के लिए बनाया जाता है, बट जो बूस्टर्स है वो टेम्पररी कंसर्न जैसे कि डल स्किन, क्लॉग्ड स्किन या फिर ड्राई स्किन, और वो तब होती है जब बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हो गई, अनहेल्दी डाइट हो गई, या बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया, तो उस समय पे आप बूस्टर्स अपने स्किन के रूटीन को बूस्ट करने के लिए ऐड कर सकते हो। और बूस्टर हर तरह की स्किन के लिए बनाए गए हैं, राइट। ये बूस्टर्स को यूज करना आसान है। आप मैक्सिमम 1 या 2 ड्रॉप लेंगे और उसको आप अपने फेस क्रीम में अच्छे से मिक्स करके फेस पे लगाएंगे। तो सीरम जो है आपको डायरेक्टली फेस पे लगाना है, पर ये जो बूस्टर है ये आपको फेस क्रीम में मिक्स करके लगाना है। ये एक डिफरेंस जरूर रहेगा। और ऑप्टिमल सेट्स को एक बार हम फिर से एम्फसाइज कर देते हैं कि देखिए जो ऑप्टिमल सेट्स का कैटलॉग प्राइस है वो है 4699 फॉर इवन आउट, और बाकी जो आपके सेट्स हैं वो आपको मिलते हैं 3850। लेकिन जो आपका कंसल्टेंट प्राइस, ब्रांड पार्टनर प्राइस है वो इवन आउट के लिए होता है 3759, और ऐप के लिए जो दूसरा सेट बाकी के 3 सेट वो होता है तकरीबन 3080, और जो आपको BPBV मिल रहा है वो है 74 और 61। सो एट ब्रांड पार्टनर्स प्राइस आप देखें महीने की कॉस्ट जो है, अगर हम ऑप्टिमल्स, हाइड्रा रेडियंस वगैरह की बात करें तो 100 रुपये पर डे के करीब आपकी कॉस्ट पड़ती है। सो अपनी स्किन को ब्यूटीफुल और सुंदर बनाने के लिए ये रेंज बहुत ही यूज़फुल है, और हर तरह की नीड के लिए आपको इसमें सोल्यूशन मिलता है विद नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स फॉर ऑल स्किन टाइप एंड पोल्यूशन प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी भी मिलती है आपको इस रेंज में। और आज की रेंज में हमने सारे ही क्वेश्चंस सीख लिए हैं, एंड जो सारे ही रेंज के बारे में सुना,
और इसके बारे में जो आपको और भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सकती है, क्योंकि या आई कैन सी अ क्वेश्चन हियर कि प्रियंका काबरा मुंबई से कह रही है कि प्रियंका को ये पीपीटी चाहिए। तो प्रियंका, मुंबई में रुखसार, अभिलाष, मोनिका सबके पास ये पीपीटी है, बट प्रियंका फिर भी मैं आपका ईमेल आईडी नोट कर रही हूँ और आपको ये पीपीटी भेज दूंगी मैं प्रियंका। यस प्रियंका, आपका ईमेल आईडी नोट कर लिया मैंने। एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क अबाउट ऑप्टिमल्स? कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Q&A का टैब अभी ओपन है तो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊंगी आपको कि नेक्स्ट वीक जो है हम खासतौर से बात करेंगे मॉनसून स्किन केयर के बारे में। तो जो मंडे को हमारा सेशन होगा फॉर वेस्ट एंड ईस्ट रीजन, वो खासतौर से रहेगा मॉनसून सीजन में स्किन का कैसे देखभाल करनी है, क्या खास टिप्स आप यूज कर सकते हैं मॉनसून सीजन के, वो आपको मिलेंगी। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अभी आप लिख सकते हैं। सेंड मी योर मेल आईडी। ओके, मैं अपनी मेल आईडी टाइप करके आपको भेज रही हूँ। राइट, मैंने अपनी मेल आईडी भेज दी है आपको, जिसने मांगी थी मुझसे। अनोनिमस था, नाम नहीं था यहाँ पे, तो मैंने मेल आईडी भेज दी है। कोई और क्वेश्चन है ऑप्टिमल्स रिलेटेड जरूर पूछिए। नेक्स्ट वीक मंडे को शाम को 4 बजे जरूर लॉग इन करिएगा। वी विल हैव अ मॉनसून स्किन केयर सेशन। Yeah, I'm waiting for your questions. I need the PPT. डायला लिख रही है PPT, ये सेम PPT पूरी की पूरी सेल्स टीम को दे दी गई है। तो डालिया जो भी आपके सेल्स टीम ब्रांच है, वहाँ पे जो भी सेल्स टीम के पर्सन है, आप उनसे ये पीपीटी ले सकते हैं। ये पीपीटी आउट है, सभी लीडर्स के लिए अवेलेबल है। प्लीज तरुणा फ्रॉम नासिक। ओके तरुणा, मोनिका से मांगिए आप ये पीपीटी। मोनिका सिंह के पास ये पीपीटी अवेलेबल है। बट एनीवेज हम ये जो ईमेल आईडीज एंड प्रियंका, आई थिंक आप भी अभिलाष से ले सकते हैं ये पीपीटी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने फिर भी नोट किया हुआ है, नॉट टू वरी। और कोई भी क्वेश्चंस है लिखिए अदर देन दिस। यस, सबको पीपीटी चाहिए। ऑलराइट, आई वांट पीपीटी, एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर द पीपीटी। Hi, I'm 16-year-old. Which cream I should use for dry skin? All right. If you're 16-year-old, I would not say you don't need to use Optimals range. Please try our Love Nature range. At 16 year, आपको Optimals use करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Love Nature में आप use करें और go ahead and try। जो हमारी ओट्स एंड गोजी बेरी की रेंज है वो ड्राई स्किन के लिए बनी है, बट एट 16 ईयर आपकी स्किन इतनी ड्राई नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आप कुछ स्किन केयर सच यूज़ नहीं करते होंगे, इसलिए आपको अपनी स्किन में ड्राइनेस फील होती होगी। सो अगर आप नॉर्मल स्किन एलोवेरा भी लेंगे वो भी बहुत यूजफुल होगा फॉर 16 ईयर ऑफ एज। अनोनिमस पूछ रहे डे शील्ड कब यूज करना है, मींस डे क्रीम अप्लाई करने के बाद इमीडिएटली? जी हाँ, डे शील्ड आपको जब आपने अप्लाई कर लिया डे क्रीम उसके बाद इमीडिएटली तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर डे क्रीम्स दे ऑलरेडी हैव एसपीएफ। यस, तो जिसमें एसपीएफ नहीं है उसमें आप डे शील्ड इमीडिएटली लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे जो हाइड्रा मैट का फ्लूइड है और जो हाइड्रा रेडियंस वाली क्रीम है, दोनों में एसपीएफ नहीं है, तो उसमें आप डे शील्ड इमीडिएटली लगा लीजिए। बट जब हम बात करते हैं क्लियर वाइट की, हम बात करते हैं एज रिवाइव की, और हम बात करते हैं इवन आउट की, तो उन सब में एसपीएफ ऑलरेडी है। तो अगर आपने मॉर्निंग में अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया, दिन में जब आप बाहर धूप में जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उस समय पर आप लगा सकते हैं डे शील्ड। ठीक है, सो मॉर्निंग में आप समझ लीजिए आपने 9 बजे के करीब अपना स्किन केयर रूटीन किया, तो दिन में 1 या 2 बजे के करीब आप फिर से अपना वो डे शील्ड लगा सकते हैं।
गीताली कह रही है पीपीटी चाहिए, तो गीताली देखिए मैं यही कहूंगी आपसे, जो भी आपकी ब्रांच है वहाँ पे जो भी कैम है उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। पूजा नैनी, ऑलराइट। जिनका ऑयली फेस होता है उनके पिंपल ज्यादा क्यों होते हैं, उसका क्या कारण है? वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, तो ऑयली स्किन में क्या होता है, पहली बात हमें समझना है कि पिंपल्स क्यों होते हैं। पिंपल्स जब होते हैं जब हमारे पोर्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और फिर जब उन पोर्स में डर्ट, ग्राइम, बैक्टीरिया, थोड़ा सा ऑयल जमा हो जाता है ना, तो अपने आप पिंपल आ जाता है। ठीक है, ऑयली स्किन में क्यों होते हैं? क्योंकि ऑयली स्किन में अक्सर पोर्स जो है थोड़े से बड़े होते रहते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल प्रोड्यूस होता रहता है, ऑयल निकलता रहता है, तो वो पोर्स बड़े हो जाते हैं। जब वो पोर बड़े हो जाते हैं, ऑयल है और आप जानते हैं ऑयल में डर्ट अच्छे से चिपक जाती है, सो डर्ट और ग्राइम ऑयली स्किन में चिपक जाता है और वो जाके पोर्स को क्लॉग कर देता है। जब वो पोर्स ब्रीद ही नहीं कर पाते, उसमें गंदे बैक्टीरिया भी जमा हो जाते हैं, तो पिंपल फॉर्म हो जाता है, राइट। सो इसलिए ऑयली फेस में पिंपल ज्यादा आते हैं। How and when to use each product in the set? जी हाँ, एक स्किन केयर का वीडियो है और ये स्किन केयर का वीडियो मैं वेबसाइट पे पब्लिश करवा दूंगी ताकि आप लोगों को ये मिल जाए। स्किन केयर का वीडियो है जो कि बताता है कि कौन सा स्टेप पहले फॉलो करना और कौन सा स्टेप बाद में फॉलो करना, राइट। Can we have a video which we can share with our clients on? Yes, definitely video मिल सकता है आपको। डार्क सर्कल्स अंडर आई, देखिए आजकल डार्क सर्कल्स के क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि डार्क सर्कल्स जो है दो चीजें हैं। एक तो डार्क सर्कल्स के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास फुल स्किन केयर रूटीन है, साथ ही हमारे पास आई क्रीम भी है, बट डार्क सर्कल एज आई ऑलवेज से इज रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल। ठीक है, और लाइफस्टाइल से मेरा मतलब ये है कि कितना आपका स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम से मतलब कितनी देर हम लैपटॉप पे, फोन पे बैठे हैं या हम टीवी देख रहे हैं, क्या हम अपनी आंखों को रेस्ट देते हैं कि नहीं देते। अगर आप आंखों को रेस्ट नहीं देंगे तो डार्क सर्कल्स जरूर आएंगे। दूसरी प्रॉब्लम आती है डार्क सर्कल्स की, अगर आपकी डाइट न्यूट्रिशियस नहीं है तो भी आपको डार्क सर्कल्स आएंगे, राइट। यानी कि अगर आपकी डाइट्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं है, यू डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, फ्रेश फ्रूट्स, तो भी आपके उसमें डार्क सर्कल्स आएंगे। एक तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो गई है, लोग सोते नहीं है, रात भर जो है वो लोग कुछ ना कुछ फोन पे या कोई ना कोई सीरीज देखते हैं, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। सो देखिए डार्क सर्कल्स आने के इंटरनल कारण जो है बहुत सारे हैं, बट ऑफ कोर्स आपको इंटरनली भी उसको कंट्रोल करना और साथ ही साथ एक्सटर्नली विद अ गुड स्किन केयर रूटीन आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। 1 minute, मेरा ये रिशु का क्वेश्चन था, आई नीड टू अबाउट द ऑप्टिमल्स नाइट क्रीम, हाउ टू यूज इट। जी, तो क्रीम्स को कैसे यूज करना है, देखिए कोई भी आपकी डे क्रीम है या नाइट क्रीम है, वो हमने लगानी है। सबसे पहले हमें क्लेंस करना है, फिर हमें टोन करना है, उसके बाद हमें आई क्रीम लगानी है, फिर बूस्टर और फिर मॉइस्चराइजर लगाना होता है। तो जो मॉइस्चराइजर आप लगाएंगे, ध्यान रखिए आप केवल पी साइज, मटर के दाने के बराबर ही मॉइस्चराइजर आपको यूज करना है, और उसको भी जब आप उतना थोड़ा क्वांटिटी लें, उसको अपने फेस पे 6 डॉट्स में डिवाइड करें और फिर अपने फेस पे उसको अच्छे से मसाज कर लीजिए। राइट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ईमेल आईडी आई हुई थी। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज जो भी सेल्स टीम के साथ आप कनेक्टेड हैं आपकी ब्रांच में, एक बार आप उनको बोलेंगे सारी पीपीटीज उन लोगों के पास अवेलेबल है। विच इज गुड फॉर अ 37 एज एंटी एजिंग क्लियर वाइट व्हेन नो स्किन प्रॉब्लम। देखिए अगर 37 की एज है तो क्लियर वाइट तो वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, मैं उनको रिकमेंड करूंगी ऑप्टिमल्स एज रिवाइव की रेंज फॉर समवन हु इज इन द एज ग्रुप ऑफ 37।
ऑयली स्किन है और ब्लैक हेड्स है और लार्ज पोर्स ऑन माय फेस, तो हम हाइड्रा मैट आपको रिकमेंड करेंगे। पर प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि हाइड्रा मैट ऑयली स्किन के लिए जरूर है, लेकिन ब्लैक हेड्स तो आपको तब भी निकलवाने पड़ेंगे कहीं पार्लर में जाके। जी हाँ, हाइड्रा मैट जो है वो ऑयली स्किन के लिए बनी है। स्किन रूटीन फॉर रेनी डेज, वंडरफुल क्वेश्चन। आपको इसके लिए एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो हमारे वेबिनार्स हैं वो मॉनसून स्किन केयर के लिए ही हैं, तो आज मैं वो नहीं लूँगी। बूस्टर मेकअप के साथ यूज़ कर सकते हैं क्या? देखिए, बूस्ट मेकअप का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना। तो फिर बूस्टर जो है आप अपने मॉइस्चराइजर में एक ड्रॉप मिक्स करके फिर अपने फेस पे लगाएंगे। तो इसलिए मेकअप से पहले जब आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं उसमें आप बूस्टर यूज कर सकते हैं। डालिया कह रही है कि वो कोलकाता ब्रांच से, तो कोलकाता में हमारे पास रनाली है, हेमंतिका है और साथ ही साथ देवाश्मिता भी और अरिंदम भी है। ये सभी लोग डालिया आपको ये ऑप्टिमल्स की पीपीटी प्रोवाइड कर देंगे। When is the monsoon skincare session? जी, तो मॉनसून स्किन केयर सेशन नेक्स्ट वीक है, मंडे को शाम को 4 बजे। इट विल बी अ कंबाइंड सेशन फॉर ईस्ट एंड वेस्ट रीजन विच आई विल होल्ड टुगेदर। तो मंडे को शाम को 4 बजे हम ये सेशन करेंगे और लिंक आपको अपने सेल्स टीम के थ्रू, अपने लाइन लीडर्स के थ्रू मिल जाएगा। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और इस पीपीटी पे भी मिल जाएगी। और यहाँ पे लिखा है विच क्रीम फॉर 16 ईयर्स। तो जी 16 ईयर्स के लिए हम बोलते हैं आप हमारी लव नेचर की रेंज का इस्तेमाल करें फॉर अ 16 ईयर ओल्ड। आई थिंक इस सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ। ऑयली स्किन, ब्लैक हेड्स, ऑयली स्किन के लिए हाइड्रा मैट रेंज यूज करें और ब्लैक हेड्स जैसे मैंने कहा आपको वहाँ पर जाकर पार्लर में जाके सैलून में निकलवाने पड़ेंगे। बूस्टर्स मेकअप के साथ बिल्कुल मॉइस्चराइजर में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। मेरे फेस पे बहुत तिल है, उसके लिए क्या करूँ? नहीं, देखिए तिल जो है जेनेटिक होते हैं, ये नहीं जाएंगे। पिंपल के लिए आप लव नेचर की टी ट्री एंड लाइम यूज कर सकते हैं। व्हाइट हेड्स के लिए कौन सी रेंज यूज करनी है? देखिए व्हाइट हेड्स जो है अगेन ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, यानी कि जो हमारे पोर्स है वो ब्लॉक हो चुके हैं, उनको निकलवाना पड़ेगा सैलून के थ्रू। और रेगुलर स्क्रबिंग जरूर करिए व्हाइट हेड्स अगर आपको हो रहे हैं तो। ऑप्टिमल्स में बहुत अच्छा स्क्रब आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ये फिर से कह रहे हैं कि ड्राई स्किन है और तिल बहुत ज्यादा है। तिल जेनेटिक है तो तिल को आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आंसर कर चुकी हूँ। श्वेता कह रही है हेलो मैम, मेरी फ्रेंड को बड़े पिंपल्स, पस वाले पिंपल्स है, उन्हें क्या रिकमेंड करना? तो श्वेता हम रिकमेंड करेंगे आपको यूज करने के लिए लव नेचर का टी ट्री एंड लाइम रेंज। और नेक्स्ट वीक जो है इसमें ब्लेमिशेस ऑयल, ब्लेमिश के लिए भी ऑयल आ रहा है, तो वो भी बहुत यूजफुल हो पाएगा। जी तो अगला सवाल आ रहा है हाउ टू सेल द एंटायर सेट। देखिए दो चीज होती है कि स्किन केयर रूटीन जो है लोग कहते हैं कि भाई कैसे क्या और कब तक इस्तेमाल करना है, तो हमें जो है अपनी स्किन का ख्याल भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमें अपने ब्रश कितनी बार करते हैं, दिन में हर कोई 2 बार ब्रश करता है क्योंकि दांतों का ख्याल रखना है, खाना खाना है तो दांत चाहिए। बिल्कुल वैसे ही देखिए हर लेडी का मैं कहती हूँ जन्म से अधिकार है कि उनको सुंदर दिखना, राइट? तो सुंदर दिखने के लिए जो इंटरनल ब्यूटी होती है एक अच्छी स्किन से आती है, तो अच्छी स्किन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आपने सही कहा कि अगर ये सेट महंगा है तो हम क्या करें, तो देखिए 6 प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें आपके पास और जो ब्रांड पार्टनर प्राइस है वो है 3080 रुपये का। अगर इसमें ये जो प्राइस आता है तो आप देखिए आपकी पर डे की कॉस्ट तकरीबन, और ये जो 3080 है ये बेसिकली आपका 3 महीने तक चलेगा, राइट? सो मतलब आप सोचिए 90 दिन के लिए आपकी ये कॉस्ट पड़े तो पर डे की कॉस्ट आपको कितनी हो जाएगी, मैं आपको भी
सो तकरीबन पर डे आप अपनी स्किन पे केवल 34 रुपए अगर आप खर्च करेंगे तो आपके लिए ये जो है कॉस्ट पड़ती है पर डे की कॉस्ट अपनी स्किन को सुंदर बनाने के लिए हमेशा के लिए। तो आप उस तरीके से आप उनको बताएं कि 3080 ज़रूर है पर ये 3 महीना चलेगा, यानी पर मंथ की कॉस्ट है केवल 1000 रुपये। और ये तो हम एज अ कंपनी पर्सन कह रहे हैं कि ये 3 महीना चलेगा। एक्चुअली इफ़ यू लुक एट इट, ये लोग आराम से 4 से 5 महीने तक चलाते हैं, राइट। सो कॉस्ट और भी कम पड़ जाती है पर मंथ। Hello ma'am, I'm 20-year-old, skin is normal and dry, but in summer season I feel oily, which means कि आपकी skin जो है combination skin है आपकी, तो you are 20-year-old तो आपकी combination skin है। आप अगर optimals में use करना चाहते हैं तो आप Hydra Matte की range use कर लीजिए। अगर आप Love Nature में use करना चाहते हैं तो आप टी ट्री एंड लाइम use कर लीजिएगा। सेंसिटिव स्किन, देखिए हमारे सभी प्रोडक्ट्स जो है सेंसिटिव स्किन के लिए भी टेस्टेड हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं सेंसिटिव स्किन को भी। ड्राई स्किन, डार्क सर्कल्स अंडर आई, which cream is suitable for 16-year-old? So as I said, 16-year-old है तो उनको प्लीज लव नेचर की ही रेंज दें, उसके अलावा कोई रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि डार्क सर्कल्स अगर एक 16 साल के बच्चे को रहे, उनका स्क्रीन टाइम आप लिमिट कराइए और साथ ही साथ आप नींद पूरी करते हैं कि नहीं ये ज़रूर चेक करिए। एंड गिव देम अ लॉट ऑफ वाटर एंड फ्रेश फ्रूट्स। Where do I get details of all the product? As I said, सभी डिटेल्स जो है वहाँ पर मिले हैं, वेबसाइट में मिल जाएंगे प्रोडक्ट के बारे में और भी ज़्यादा आपको डिटेल। हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। कैन बी यूज बूस्टर्स इन मॉर्निंग, जी हाँ, अपनी क्रीम के साथ आप बूस्टर्स को मॉर्निंग में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक पे मस्सा है, कुछ प्रोडक्ट है? नहीं, मस्से के लिए और तिल के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। डार्क सर्कल्स के लिए अश्विनी कह रहे कौन सी क्रीम यूज करें? आपको एंटायर रूटीन यूज करना होगा डार्क सर्कल्स के लिए, और जिस भी रेंज को आप यूज कर रहे हैं उसी की आई क्रीम यूज करें। तो एक्सटर्नली आई क्रीम, बट डार्क सर्कल्स एज आई सेड अगेन एंड अगेन, इंटरनल इश्यूज की वजह से भी डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा आते हैं। बूस्टर यूज करने का टाइम क्या है? आपकी आवाज कट हो गई थी जी। तो बूस्टर जो है, जब आप फेस में क्रीम लगा रहे हैं उस क्रीम में आप मिक्स करके बूस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो बूस्टर्स जो है क्रीम में मिक्स करके लगाना है। क्लेंजिंग, टोनिंग, आई क्रीम, सीरम, उसके बाद जब आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे उसमें एक ड्रॉप पहले बूस्टर डालिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए और फिर आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। मेरी एज 21 है, ऑयली फेस है थोड़ी, तो मुझे हाइड्रा मैट, जी हाँ, आपको हाइड्रा मैट ही यूज करना चाहिए, बिल्कुल। Well, looks like I've answered all the questions. कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं है अब? तो मैंने सभी क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। So I think I will then end the session क्योंकि और कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। फिर भी मैं वेट कर रही हूँ। I'll be happy to answer if you have more questions. All right, so I will then end the session here. Thank you everybody for joining in. Next week हम फिर से मिलेंगे for the monsoon skincare session. Thank you once again.